हरिराम नाम का एक गरीब किसान था। वह हर दिन खेत में मेहनत करता, फिर भी फसल खराब हो जाती। कभी बारिश नहीं होती तो कभी ओलावृष्टि हो जाती। हर दिन सुबह उठकर आसमान की ओर देखता और गुस्से में कहता, हे भगवान, तू सबका भला करता है, लेकिन मेरा क्यों नहीं? मैं ही क्यों दुख झेलूं? उसका यह वाक्य रोज गांव में गूंजता। मैं ही क्यों? लोग उसे समझाते। हरिराम, भगवान की मर्जी में कुछ भलाई होती है, सब्र रखो। लेकिन हरिराम किसी की बात नहीं सुनता। वह मंदिर के सामने से भी गुजरता तो कहता, यह मूर्ति कुछ नहीं करती। अगर भगवान होते तो मेरी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। एक दिन का मोड़, एक दिन वह दुखी होकर घर से निकल पड़ा और जंगल की ओर चला गया। थोड़ी दूर जाकर एक पहाड़ी के किनारे बैठ गया और जोर से बोला, हे भगवान, अगर तू है तो सामने आ और बता, मेरी ही परीक्षा क्यों? तभी एक रोशनी सी चमकी और एक महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिराम, 3 लोगों से मिलो, फिर मुझे अपना जवाब देना। पहली मुलाकात। अंधा लड़का हरिराम को एक छोटा लड़का दिखा जो जन्म से अंधा था लेकिन खुश था। वह गा रहा था और सबको हंसा रहा था। हरिराम ने पूछा, तू खुश क्यों है? लड़का बोला, भगवान ने आंखें नहीं दी लेकिन दिल दिया है, मैं सबको प्यार बांटता हूं। दूसरी मुलाकात। पैरकट सैनिक। फिर हरिराम ने एक जवान सैनिक को देखा जिसके दोनों पैर युद्ध में कट चुके थे, फिर भी वह दूसरों की मदद करता था। हरिराम हैरान हो गया। सैनिक बोला, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जिंदा हूं और कुछ काम आ रहा हूं। तीसरी मुलाकात। विधवा मां। आखिर में हरिराम को एक औरत दिखी जिसके पति और बच्चा दोनों एक हादसे में चले गए थे, फिर भी वह अनाथ बच्चों की सेवा कर रही थी। हरिराम रोने लगा। अंत में महात्मा फिर प्रकट हुए और बोले, हर किसी की जिंदगी में दुहाक है, लेकिन जो भगवान को कोसते रहते हैं वो कभी सच्ची शांति नहीं पाते। भगवान हर दुहक के पीछे सबक और शक्ति देते हैं, बस पहचानना जरूरी है। हरिराम ने हाथ जोड़ लिए। अब वह रोज कहता, मैं क्यों नहीं? भगवान ने मुझे जीने का मौका दिया, मैं अब उसका धन्यवाद करूंगा। सीख। हमेशा भगवान को दोष देने के बजाय अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना और उसके पीछे की सीख को समझना ही असली भक्ति है।